आइए दोस्तों, तो हमने सुना है कि सीए इंस्टीट्यूट ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है सीए डे पे। सीए डे 2023 जो कि 1 जुलाई को मनाया गया और उसके अंदर जो हमारा इंस्टीट्यूट है उन्होंने एक नया कोर्स जिसको हम कह रहे हैं कि नया स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है जिसको इन्होंने लॉन्च किया, न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि लॉन्च किया गया है आईसीएआई के द्वारा। और इससे जुड़े हुए कई सवाल हैं जो हमारे दिमाग में मंडरा रहे हैं कि क्या चीज़ें कैसे होंगी, क्या चीज़ें बदली हैं, क्या ट्रेनिंग में बदलाव आया है, क्या सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया है, पुराने कोर्स वाले स्टूडेंट्स कैसे काम करेंगे, नए कोर्स में जिसको आना है उनको क्या करना है, क्या टाइमलाइंस है। इस टाइप से हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ एक यहाँ पे आपके सामने FAQs रखे गए हैं जिसकी मदद से आप अपने मोटे मोटे सारे सवालों को इजीली एड्रेस कर पाओगे। तो हम 1 बाय 1 इन सारे FAQs को समझेंगे और पूरी तरीके से जब हमारे सारे FAQs खत्म हो जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मोटे मोटे तौर पे क्या बदलाव आए हुए हैं। हम किसी भी सब्जेक्ट के अंदर नहीं जाने वाले, बट टू एन एक्सटेंट ऊपर से जितना आपको पता होना चाहिए दोज हु आर इन अ सीए कोर्स, और वो लोग जो कि एक नॉलेज के रूप से इसको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या कुछ बदलाव आए हैं, क्या कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं, क्या एक सब्जेक्ट लाए गए हैं, क्या एक सब्जेक्ट हटाए गए हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग वगैरह के स्कीम को रखा गया है, किस तरीके से सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल टाइप की टर्मिनोलॉजी और टाइप के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया इसके अंदर। तो इस टाइप की हम सारी बातों को समझेंगे इन अ सीक्वेंस मैनर, सिक्वेंशली इन सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये बिल्कुल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, आप सीए की वेबसाइट पे जाके इसको ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उसके थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं। कुछ 25 पेजेस की बुकलेट है जिसके अंदर लगभग 50-60 क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको पूरी स्कीम को 50-60 क्वेश्चंस की फॉर्म में आपके सामने रख दिया गया है और उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई क्वेरी हमारी बच जाएगी। तो इसी को स्टार्ट कर रहे हैं, इन छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसकी बात करेंगे और उसके बाद एट द लास्ट हम इसको कंपाइल करते हुए आपके सामने रख देंगे। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने क्वेरीज के अनुसार, अपने पॉइंट के अनुसार इसको सर्च करके गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट आता है कि सर ये जो न्यू स्कीम है ये कब लॉन्च किया गया। तो जैसा कि मैंने बताया सीए डे पे इसको लॉन्च किया गया है 1 जुलाई 2023। सीए डे पे 1 जुलाई 2023 में इसको लॉन्च कर दिया गया। नाउ जब इसको लॉन्च किया गया तो जब भी कोई नया स्कीम या नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हमें उसका ट्रांजिशन सिस्टम पता होना चाहिए, मतलब कि पुराना वाला कैसे कैसे रहेगा और नया वाला कैसे कैसे उसकी जगह पे आ जाएगा, क्या डेट्स होंगे जो रेलेवेंट है, जो कि हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ एक 10 यहाँ पे डेट्स या अटेम्प्ट्स आपको दिए गए हैं जो कि 1 बाय 1 आपको बताए जाएंगे। सबसे पहला है क्या कि जो पुराने स्कीम वाले लोग हैं, मतलब कि रजिस्ट्रेशन अगर किसी को पुराने स्कीम में लेना है तो उसकी लास्ट डेट क्या है, उसकी लास्ट डेट उसकी लास्ट डेट थी 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023 तक आप पुराने वाले स्कीम के अंदर सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन ले सकते थे, जिसकी डेट जा चुकी है। मतलब आज के लिए ये डेट आपके लिए इररिलेवेंट हो गया। जिन्होंने इसमें ले लिया वो ले लिया, अदरवाइज अब अगर आज की डेट में कोई बच्चा एडमिशन लेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा फाउंडेशन के अंदर, तो वो न्यू स्कीम में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है इंटरमीडिएट या फाइनल कोर्स में ओल्ड स्कीम में, यहां फाउंडेशन की बात हो गई, यहां इंटरमीडिएट और फाइनल की बात कर रहे हैं ओल्ड स्कीम में, तो उसकी लास्ट डेट क्या थी, उसकी लास्ट डेट थी 30 जून 2023। ये भी बीत चुकी है, मतलब आज के लिए ये भी इररिलेवेंट हो गया। मतलब अब कोई भी रजिस्ट्रेशन चाहे फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो, आपका ओल्ड स्कीम में नहीं होगा। ठीक है सर। नाउ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कन्वर्जन इन फाउंडेशन स्कीम अंडर न्यू स्कीम। फाउंडेशन कोर्स में अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो नए स्कीम में आप कब ले सकते हो, आप ले सकते हो 2 अगस्त 2023 से। मतलब कि आज की डेट में अगर मैं बात करूं, अगर टुडे बात करें जो कि हमारा है 3 जुलाई 2023, तो आज की डेट में ना आप ओल्ड में एडमिशन ले सकते हो ना आप न्यू में एडमिशन ले सकते हो। ओल्ड का जो एडमिशन की डेट है वो आपकी जा चुकी है और नए वाले की आपकी शुरू होगी 2 अगस्त 2023 से। ठीक है, तो किसी को नए में लेना है या फिर अगर किसी ने पुराने में लिया उसको कन्वर्ट कराना नए के अंदर, तो कह सकते हैं कि नई की शुरुआत होगी 2 अगस्त 2023 से आपकी फाउंडेशन की। ठीक है सर। बात करें अगर हम इंटर और फाइनल कोर्सेज की, तो ये कब से शुरुआत होगी, तो इसकी शुरुआत आपकी हो चुकी है 1 जुलाई 2023 से। मतलब कि आज की अगर अगेन बात करें तो आज आप इंटर में एडमिशन चाहे तो ले सकते हैं। अगर आपका फाउंडेशन क्लियर है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज की डेट में जब आप एडमिशन लेंगे तो आप किस में लेंगे, आप न्यू में ही लेंगे। पुराने में लेने का ऑप्शन आपका जा चुका, 30 जून पे वो डेट एक्सपायर हो गई है। 1 जुलाई से जो भी बच्चा नए कोर्स में एडमिशन लेगा, मतलब जो भी बच्चा इंटर या फाइनल में एडमिशन लेगा, वो नए कोर्स में ही पॉसिबल है, पुराने में पॉसिबल नहीं है।
जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है वो कन्वर्जन कर सकते हैं आज की डेट में एंड आज के ऑनवर्ड, मतलब 1 जुलाई 2023 के ऑनवर्ड। तो एज ऑन डेट ये आपका डेट जो है वो एक्टिव हो चुका है। नाउ फाउंडेशन एग्जाम जो पहला होगा नई स्कीम का वो कब होगा? तो जून 2024 का जो अटेम्प्ट होगा, मतलब कि लास्ट जो एग्जाम होने वाला है ओल्ड स्कीम में वो होगा आपका दिसंबर 2023 में। उसके बाद का जो अटेम्प्ट है वो नई स्कीम का ही बच जाएगा। ऐसे ही जो फर्स्ट होगा इंटरमीडिएट या फाइनल का वो कब होगा? वो होगा मई 24 में। मई 24 का मतलब क्या हुआ कि जो नवंबर 23 है वो आपका पुराने वाले का लास्ट है, पुराने स्कीम का लास्ट है। वो जस्ट आपके आगे दिया हुआ है कि जो फाउंडेशन की आपकी ओल्ड स्कीम के अंदर जो लास्ट है वो कौन सा अटेम्प्ट है आपका? दिसंबर 23 का। दिसंबर 23 में आपने दे दिया, जिन्होंने भी पुराना रजिस्ट्रेशन लिया वो दिसंबर 23 में देंगे। इसके बाद आप या तो नए में एडमिशन कराएंगे तो जून 24 में आप नए में देंगे, या फिर अगर आपने ओल्ड में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और बाय एनी चांस अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं इस अटेम्प्ट में तो आपको अगला अटेम्प्ट नए स्कीम का ही देना है। सेम इंटर और फाइनल की बात करें तो नवंबर 23 आपका लास्ट अटेम्प्ट है। इसको देने के बाद अगर आपने क्लियर कर लिया बहुत अच्छा, आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट इन केस अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको नए स्कीम में ही मई 24 में आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है सर, आगे बताइए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी डेट है वो है आपकी ट्रेनिंग की। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है वो पहले होती थी 3 साल की, अब उसको कर दिया गया है 2 साल का। उसके बारे में हम डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। बट फिलहाल यहां पे यही बात की जा रही है कि अगर किसी ने 30 जून से पहले पहले ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली है तब तो उसको 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो पहले हुआ करती थी, अगर 30 जून से पहले पहले आपने कर लिया है तो ये उसकी लास्ट डेट थी। बट अगर मैं बात करूं आज की, मतलब 1 जुलाई 2023 के बाद अगर कोई ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा, अगर उसकी स्टार्टिंग 1 जुलाई 2023 के बाद हो रही है या फिर जैसे आज हो रही है, तो उसके लिए पुरानी ट्रेनिंग सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट बच नहीं जाता है। उसको नई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के हिसाब से ही ट्रेनिंग लेनी है, जो कि 2 साल की अनइंटरप्टेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के नाम से यहां पे लॉन्च की गई है। क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिलहाल हम डेट्स को समझ रहे हैं। नाउ अब अगर किसी भी बच्चे को इसके अंदर एडमिशन लेना है, इसके अंदर बेसिकली रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर इसके अंदर अगर घुसना है तो वो कैसे घुस सकता है? तो वो घुसने के लिए आपके पास एक पोर्टल हुआ करता है जिसको हम कहते हैं एसएसपी पोर्टल, सेल्फ सर्विस पोर्टल। इस पोर्टल पे आप जाएंगे, इस पोर्टल पे जाके आप फाउंडेशन हो चाहे इंटर हो चाहे फाइनल हो, कोई भी लेवल हो, उसका आप रजिस्ट्रेशन पा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह या कोई भी आपकी समस्या है, उन सारी समस्याओं के लिए आपके लिए एक पोर्टल प्रोवाइड किया गया इंस्टीट्यूट के द्वारा, सेल्फ सर्विस पोर्टल। ये इस स्कीम के साथ नहीं आया है, ये पोर्टल पहले भी था, बट इस स्कीम को इसी पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है। नाउ स्ट्रक्चर क्या है सर इस कोर्स के अंदर? तो इस कोर्स का स्ट्रक्चर क्या कुछ चेंज हुआ है? काफी हद तक तो सेम है सर। पहले भी फाउंडेशन हुआ करता था, अभी भी फाउंडेशन है। पहले भी इंटरमीडिएट था, अभी भी इंटरमीडिएट है। पहले भी फाइनल था, अभी भी फाइनल है। मतलब 3 लेवल तो यही के यही है। बस यहाँ पे क्या इंक्लूड कर दिया गया है? सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल। अब ये क्या है सर? तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे आगे। बट द पॉइंट इज कि 3 जो स्टेजेस थे वो आपके सेम टू सेम चल रहे हैं। इसके साथ एक एडिशन यहां पे की गई है जो कि बड़ी ही यूनिक सी बात है, बट उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के पार्ट्स में। ठीक है सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमारी कोई भी समस्या कोई भी परेशानी रह जाती है और हमें इसके बारे में अगर इंस्टीट्यूट से ओपिनियन लेना हो, इंस्टीट्यूट से जानना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक मेल आईडी दी हुई है जिसमें हम लिख सकते हैं अपनी सारी समस्याओं को और आपको उसका जवाब उनके द्वारा प्राप्त हो जाएगा। क्या हुआ मेल आईडी है? मेल आईडी है आपकी bos.studies.nsect@icai.in। तो कोई भी आपकी क्वेरी हो, नई स्कीम से रिलेटेड, पुराने स्कीम से रिलेटेड, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो एकेडमिक पर्पस की, तो आप यहां पे लिख सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा।